जो खिलाड़ी आईपीएल में 170 विकेट चटका चुका हो, सबसे ज़्यादा विकेट उसके नाम हो और वो खिलाड़ी रिटायरमेंट ले चुका हो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से, उसकी याद तो आएगी ना। हम बात कर रहे हैं लसित मलिंगा की, जो वापसी करने जा रहे हैं आईपीएल में बतौर खिलाड़ी नहीं, बतौर कोच। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स की वो कोचिंग करेंगे इस बार। और ऋतिक है मेरे साथ। बड़ा अच्छा लगता है मलिंगा को, जब भी हम याद करते हैं तो उनको उनको उनके एक्शन के लिए याद किया जाता है। उनको उनकी यॉर्कर गेंदों के लिए याद किया जाता है। यॉर्कर के अलावा स्लोअर वंस उनकी बहुत खतरनाक होती हैं। इन स्विंगिंग यॉर्कर जो है उससे बहुत कुछ भारतीय खिलाड़ी सीख सकते हैं। तो ये कुछ और डेथ ओवर के फनकार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये सब राजस्थान रॉयल उनसे अपना एक्सपीरियंस उनका ले सकती है। अब बात करें अगर आईपीएल की, तो मुंबई इंडियंस के लिए वो कितनी बार खेल चुके हैं, मुंबई इंडियंस का पार्ट रह चुके हैं और 5 बार आईपीएल के चैंपियन मुंबई इंडियंस। और खैर सर, मलिंगा की बात करें तो लास्ट ईयर ही उन्होंने आईपीएल से भी रिटायरमेंट ली और बाकी अदर फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ली। तो मतलब अगर सबसे ज़्यादा विकेट लेने का भी पूरे आईपीएल में रिकॉर्ड अभी तक मलिंगा के नाम पर ही है। तो मलिंगा अपने आप में एक ऐसा किंवदंती है जीती जागती, कि जिस टीम में पहुंचे उसको उसकी बल्ले बल्ले हो सकती है। प्रसिद्ध कृष्णा राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, नवदीप सैनी राजस्थान रॉयल से खेलते हैं, ट्रेंट बोल्ट, नाथन कुल्टरनाइल। हालांकि उनको तो क्या फ़ायदा होगा, वो अपने आप में मजे मजाए खिलाड़ी हैं ट्रेंट बोल्ट। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा जो कि उन्हें रफ्तार का अच्छा खासा सौदागर माना जाता है, और नवदीप सैनी वो भी 150 किलोमीटर की रफ्तार से एक ओवर में 3-3 गेंदें फेंक चुके हैं आईपीएल में। तो इनको निश्चित तौर पर उनकी यॉर्कर, उनकी स्लोअर वंस का बहुत फ़ायदा होने वाला है इस बार आईपीएल में। बिल्कुल सर लसित मलिंगा के अलावा भी अगर देखे जाए तो दिल्ली कैपिटल्स में भी उनके अभी कुछ दिनों पहले ही चेंज हुआ था। जो मोहम्मद कैफ थे, जो उनके फील्डिंग कोच, उनके रिप्लेसमेंट में बीजू जॉर्ज भी आ गए थे। वो भी अपना एक्सपीरियंस अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए काफ़ी अच्छा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है। इंडियन वुमेंस क्रिकेट टीम के भी कोच रह चुके हैं फील्डिंग के, कुवैत नेशनल टीम और केकेआर और एसआरएच के भी कोच रह चुके जितने हैं। भी फॉरेन प्लेयर्स हैं, या ये कहिए कि विदेशी ताकतें हैं, वो यहाँ आकर अगर आईपीएल को संपन्न बनाती हैं और आईपीएल में खिलाड़ी अपनी कला को चमकाता है, तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और वैसे भी अगर देखा जाए तो लसित मलिंगा तो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर थे, क्योंकि जसप्रीत बुमराह और ये दोनों एक ही टीम में खेला करते थे मुंबई इंडियंस से। आम धारणा ये थी कि जसप्रीत बुमराह ने यॉर्कर की कला और स्लोअर वन उनसे सीखी है। वो बात दूसरी है कि बाद में वो मुकर गए जसप्रीत बुमराह, और उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर कहा कि उन्होंने ये सब उनसे नहीं सीखा है, उनकी अपनी कलाकारी थी। और उससे वो हालांकि ये मजाक में कहा या कैसे कहा, गंभीरता से कहा, लेकिन उनकी इस बात को काफ़ी गंभीरता से लिया गया। लेकिन उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही ऋतिक, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से प्रेशर सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है, ये हमने मलिंगा से सीखा। किसी बल्लेबाज के खिलाफ कैसे रणनीति बनाई जाती है आउट करने की, ये उन्होंने मलिंगा से सीखा। अपने गुस्से पर, अपने एग्रेशन पर कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये उन्होंने मलिंगा से सीखा। तो ये सारी चीज़ें अब प्रसिद्ध कृष्णा के लिए और नवदीप सैनी के लिए बहुत बड़ी एसेट साबित हो सकती हैं, क्योंकि उनको न सिर्फ ये 3 चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बल्कि अपनी यॉर्कर पर कंट्रोल करना, स्लोअर बॉल और इन स्विंगिंग यॉर्कर, और डेथ ओवर में कैसे कूल रहते हुए गेंदबाजी करना और बल्लेबाज की कमजोरी को भांपना, ये सारी खूबियाँ उनके अंदर हैं। और इन दो भारतीय गेंदबाजों को निश्चित तौर पर मलिंगा की मौजूदगी से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। बिल्कुल सर, आगे मैं आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा कि मलिंगा इंटरनेशनल क्रिकेट में मतलब ऐसे बॉलर है जो 4 बॉल पर 4 विकेट ले चुके हैं। 3 भी नहीं, हैट्रिक भी नहीं, उससे ज्यादा ही 1 बॉल का विकेट ले 2 बार किया है ये कमाल, और ऐसा करने वाले वो इकलौते खिलाड़ी हैं दुनिया के। बिल्कुल। और तो सर बिल्कुल नवदीप सैनी, और बात करें प्रसिद्ध कृष्णा को, प्रसिद्ध कृष्णा जो अभी उनका 6 विकेट हॉल भी लेके आ रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, तो फॉर्म को बरकरार रखें और मलिंगा उनको अपना एक्सपीरियंस दे और आगे वो निखरें। जी हाँ, बिल्कुल। इतना ही नहीं, 5 विकेट एक बार चटकाए थे इन्होंने। दिल्ली डेयरडेविल्स हुआ करता था उस वक्त, बाद में दिल्ली कैपिटल्स हुआ, तो उस टीम में भी इन्होंने, मुझे याद है, डेविड वार्नर को जिस तरह से लसित मलिंगा ने बोल्ड आउट किया, उन्मुक्त चंद को बोल्ड किया, 5 विकेट जो चटकाए इन्होंने, वो बहुत ही काबिल तारीफ थे। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब उनकी मौजूदगी जो है राजस्थान रॉयल्स में, खासकर प्रसिद्ध कृष्णा और नवदीप सैनी, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम की स्कीम ऑफ थिंग्स में बने हुए हैं, उनको निश्चित तौर पर उनकी मौजूदगी से फ़ायदा होगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।